हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल का चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इसके पहले का पार्ट अगर नहीं देख पाए हैं वो पहले उसको देख लें, जिससे उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका शून्यकों का योग का रिलेशन क्या होता है, गुणनफल का रिलेशन क्या होता है। उसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे दीर्घात बहुपद का। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित दीर्घात बहुपदों में शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। जैसे कि पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, पहले आपको ए लिखना है। तो ए किसे कहते हैं? एक्स स्क्वायर के पहले वाले को ए बोलते हैं, ये हो गया 1। एक्स के पहले वाले को बी बोलते हैं, तो बी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसमें एक्स तो है नहीं। सी किसे बोलते हैं? जो नॉर्मल नंबर बच गया, जो आपका अलग से बच गया एक्स और एक्स स्क्वायर के अलावा, वो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है? पहला रिलेशन क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बटे का ए, ठीक है ना। तो माइनस ए का वैल्यू, बी का वैल्यू है 0, ए का वैल्यू 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा इंटू का बीटा सी बटे का ए। अल्फ़ा इंटू का बीटा क्या आ गया? आपका सी बटे का ए आ गया। तो सी का वैल्यू कितना है इसमें? माइनस का 3। ए का वैल्यू कितना? 1। ये आपका हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग और क्या निकालना? हमको गुणनफल निकालना। शून्यकों का योग अगर इसका आंसर किया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? आपका माइनस का बी बटे का है, माइनस का बी बटे का। तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का 8। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो माइनस माइनस प्लस 8/2 कट के कितना आ गया? आपका 4 आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपका? अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे का ए। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू? 6 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। तो ये कितना कट के कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया? ये 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है ना, वो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ। काम क्या करना है हम लोग को? काम वही करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा इंटू का बीटा निकालना। तो पहले से क्या लिख लेंगे? ए कितना है बाबू? 1। एक्स स्क्वायर के पहले वाले को ए बोलते 1 हो गया। बी कितना है? एक्स के पहले वाला -2। सी कितना हो जाएगा आपका? -8, ठीक है। तो फार्मूला पहला क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बटे का ए, माइनस बी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस नीचे का 1, ये 2 हो जाएगा। दूसरा फार्मूला अल्फ़ा इंटू का बीटा सी बटे का ए। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। किसी भी नंबर को अगर हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 1 से, तो कितना हो जाएगा आपका? ये -8 हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। इसका जब हम लोग आंसर करेंगे, करना क्या है? कुछ नहीं करना। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा, या तो एक नंबर में ही पूछेगा जनरली कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू का बीटा क्या है। तो ए कितना आपका 3 हो जाएगा, बी कितना आपका 5 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा आपका -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का बी बटे का ए, यानी कि माइनस का 5 बटे का 3। क्या आ गया आपका? माइनस का 5 बटे का 3। किसका वैल्यू आ गया आपका? ये वैल्यू आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 5 बटे का 3, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। फार्मूला क्या होता है? सी बटे का ए। तो सी का वैल्यू कितना है इसमें? -2। ए का वैल्यू कितना आपका? 3, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका? -2 बटे का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है?
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 4 दिया 2x² माइनस का 7x। ए का वैल्यू कितना है आपका? ये बहुत तरह का हम दीर्घात बहुपद को इसमें कवर किए हुए हैं। हर तरह का दीर्घात है। कहीं आपका ए तो जीरो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा दीर्घात बहुपद ही आपका ख़त्म हो जाएगा। कहीं पे आपका बी जीरो हो रहा है तो कहीं पे सी जीरो हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना है? x² का पहले क्या लिखा हुआ है? 2। बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 7। ए का वैल्यू कितना है? 2। बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर निकाला जाएगा ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का बी बटेगा ए होता है। और सी का वैल्यू कितना है? 0 दिया है। सी का पार्ट नहीं दिख रहा तो 0 हो जाएगा, माइनस का बी बटेगा। माइनस बी का वैल्यू माइनस का 7। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। माइनस इंटू का माइनस प्लस, यानी कि 7/2 हो जाएगा। इम्प्लाइज डैट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका? 7/2 आ गया। क्या आ गया बाबू? 7/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? बहुत आसान है, दिक्कत तो आना ही नहीं चाहिए। अल्फ़ा इंटू का बीटा का वैल्यू होता है सी बटे का ए। सी कितना है? सी का वैल्यू तो 0 है। ए का वैल्यू है 2। देखिए ये सब बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन होता है, बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होता है। 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे बहुत सारे 2 ही लिख देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू का बीटा कितना आ गया आपका? 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 4z² माइनस का 4z प्लस का 1। देखिए पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? a0 प्लस a1x प्लस a2x²। ऐसा नहीं कि x ही रहेगा, वहाँ पे हम लोग दीर्घात बहुपद में वेरिएबल को चेंज भी कर सकता है। तो उसके लिए ये नहीं है कि x नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चर का वैल्यू बदल सकता है, x के जगह पे y भी हो सकता है, y के जगह पे z भी हो सकता है। जैसे कि इस वाले बहुपद में क्या दिया है? इस वाले में z दे दिया। तो इसमें बताइए a का वैल्यू कितना है आपका? a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 4। बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 4। और सी का वैल्यू कितना है आपका? 1 है। ए का वैल्यू कितना है? 4। बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 4। और सी का वैल्यू कितना है आपका? 1 है। क्या निकालना है हमको? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बटे का है। तो माइनस का 4। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 4। तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कट के कितना आ गया? 1। इम्प्लाइज डेट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, किसी भी आंसर को ना बॉक्स में डाल दिया करिएगा। अल्फ़ा इंटू का बीटा कितना हो जाएगा आपका? सी बटे का ए। सी कितना है? 1। ए कितना है? 4। इम्प्लाइज डेट अल्फ़ा इंटू का बीटा कितना आ गया? 1/4 आ गया। क्या आ गया बाबू? 1/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या बोल रहे थे ना कि पावर जो होगा या तो असेंडिंग में रहेगा तो या तो डिसेंडिंग में रहेगा। यहाँ पे जो पावर पहला है उसमें 2 है, यहाँ पे जो पावर है वहाँ पे 0 हो गया, फिर पावर हो गया 1। तो पहले 2 से 1 आ रहा है, फिर 0 हो जा रहा था। ये तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं है। इसका दो तरीका है, या तो पहले इसी को हम लोग क्या कर लें, या तो पहले इसी को हम लोग क्या कर लें, हम लोग इसको या तो स्टैंडर्ड में लिख दें या डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग का ABC से ही मतलब है, लेकिन कोशिश करिए अभी से आदत डालने के लिए इसको स्टैंडर्ड में लिखने के लिए। स्टैंडर्ड कहने का मतलब पहले आप 6x² लिख दीजिए, फिर माइनस का 7x लिख दीजिए, फिर माइनस का 3 आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से बताइए a कितना है आपका? 6 है, b कितना आपका? माइनस का 7 है, और c कितना आपका? माइनस का 3 है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का बी बटे का ए, माइनस बी का वैल्यू माइनस का 7, ए का वैल्यू हो जाएगा 6, यानी कि 7/6 हो गया। किसका वैल्यू है? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है। इम्प्लाइज डेट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका? 7/6 हो गया। 7/6 हो गया। और अल्फ़ा इंटू का बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू का बीटा c/a। सी का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में? माइनस का 3। ए का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि माइनस का 1/2। कितना आ गया? अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 1/2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक?
अब एक और क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग इसको कवर कर रहे हैं इस वाले में। एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हर तरह का क्वेश्चन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा आप लोग का। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, और t² माइनस का 15। यहाँ भी क्या किया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, वेरिएबल को भी चेंज कर दिया, और b भी 0 दिया हुआ है। तो सिंपली a का वैल्यू क्या लिख देंगे 1, b का वैल्यू क्या लिख देंगे 0, और c का वैल्यू क्या लिख दिया -15। कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरिएबल चेंज भी कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर फार्मूला क्या होता है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटे का a, ठीक है। तो माइनस का b यानी माइनस का 0 बटे का 1, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 0। किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू का बीटा, है ना। तो अल्फ़ा इंटू का बीटा अगर करिएगा, अल्फ़ा इंटू का बीटा अगर करिएगा तो ये होता है आपका c/a। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -15, a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि हो गया आपका -15। इम्प्लाइज डैट अल्फ़ा इंटू बीटा -15 हो गया। क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया हमको अल्फ़ा इंटू का बीटा। देखिए अभी तक जो हमने इस लेक्चर में कवर किया है वो क्या किया है, बस यही क्वेश्चन को कवर किया हम लोगों ने कि जो भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यका का योग कैसे निकालते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा और शून्यका का गुणनफल कैसे निकालते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। जैसे पहला क्वेश्चन में हमारा क्या नहीं दिया था, बी नहीं दिया था। दूसरे वाले क्वेश्चन में तीनों दिया है, तीसरे वाले क्वेश्चन में भी तीनों दिया है, चौथे वाले क्वेश्चन में हमारा तीनों दिया है, पांचवा वाला क्वेश्चन में सी नहीं दिया है, 8 वाले क्वेश्चन में बी नहीं दिया है। कहने का मतलब ए का भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, वो हो जाएगा रैखिक बहुपद। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उस केस में हमारा ए कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको, हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर फिर भी कोई दिक्कत हो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पढ़ना शुरू कर दिए। जो बच्चे अभी भी जागरूक नहीं है एग्ज़ाम को लेके, वो जागरूक हो जाएं और पढ़ाई शुरू कर दें। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कवर अप करिए। ये सारा जो भी पेपर में जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, सारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक एजुकेशनल चैनल है, इस पे आपको क्लास 10 क्लास 9 अभी फ़िलहाल तो क्लास 10 का ही लेक्चर चल रहा है। ये सारा लेक्चर आपको 1 बाय 1 मिलते रहेगा। किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप बताया करिए, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में अच्छा नंबर आता है आगे। अगर फर्दर स्टडी करना है, फ्यूचर में कुछ करना है, आपको सब लोग मार्कशीट ही पूछता है कि तुम्हारा नंबर कितना आता है। फ़िलहाल एक अच्छे एजुकेशन के लिए आपको तो 10th कम से कम प्राइमरी चीज़ है, उसको अच्छे से करना ही चाहिए। जो बच्चे लापरवाही करते हैं इस उम्र में, उनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं हैं मेरे ऑफलाइन क्लासेज में या ऑनलाइन क्लासेज में। अगर वो सीरियस नहीं है तो वो प्लीज़ सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी का सवाल है। लास्ट में क्या होता है, लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ जो भी सीरियस नहीं होते हैं, ज़िंदगी उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आप सीरियस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीरियस नहीं होते हैं तो आपका जो नंबर बनने वाला था वो नहीं बन पाएगा। और एग्ज़ाम के बाद जब हम लोग का रिज़ल्ट आ जाता है, सिवाय अफसोस के उस समय कुछ नहीं बचता है। अभी का क्या है ना, अभी जो महीना चल रहा है जून का, अभी बहुत समय है, तो समय है पे काम अगर कर लिए तो आगे पछतावा नहीं होगा। अगर समय है को बर्बाद कर दिए, आगे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, आप लोग सीरियस हो जाइए। लेक्चर जो भी दिया जा रहा है, आप वीडियो जो भी अपलोड किया जा रहा है, उसको अच्छे से बारीकी से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको मैसेज करिए, कमेंट करिए, आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, और उनका जो रिलेशन हम लोग आज की क्लास में जो कवर किए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a। इसकी जांच भी करेंगे कि जो शून्यक निकल रहा है x का 2 मान निकलेगा द्विघात में, वो पहला अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा बीटा, तो वह शून्यक
इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जांच कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।